तो कंट्रोवर्सी रेल किराए को लेकर के सामने आई कि केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलें चलनी चाहिए, राज्य सरकार जो है उसको लेकर के मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्या 85-15 का कोई फॉर्मूला बना था? कांग्रेस ये कह रही है कि फिलहाल तो ये टिकट जो है मजदूरों से वसूला जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है, बिहार सरकार ने कहा है कि रेल मजदूरों को लाने का किराया राज्य सरकार देगी। नीतीश कुमार ने इसमें स्पष्ट किया है कि किसी से भी टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और सोनिया गांधी ने लगातार कहा था कि टिकट का पैसा लिया जा रहा है, मजदूरों से लिया जा रहा है, गरीबों से लिया जा रहा है, कांग्रेस पैसा दे देगी। बिहार लौटने वाले छात्रों को भी रेल किराया नहीं देना होगा। नीतीश कुमार ने फिलहाल यह कहा है कि जो लोग ट्रेन से बिहार लौट रहे हैं उन्हें 500 रुपए भी दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये नीतीश कुमार बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि एक नया आदेश, एक नई क्लैरिफिकेशन और एक नया बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एक तो किराया कोई नहीं लिया जाएगा, दूसरा राज्य सरकार किराया देगी, और तीसरा अगर जरूरत होगी तो जो है पूरा किराया जो है राज्य सरकार देगी, और साथ ही साथ जितने लोग आ रहे हैं छात्रों को भी किराया नहीं देना पड़ेगा, जितने लोग आ रहे हैं उनको 500 रुपए और दिए जाएंगे। वहीं मजदूरों से रेल किराया वसूलने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीजेपी ने जवाब दिया है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं हो रही है तो किराया वसूलने की बात कहां से आई? मजदूरों के किराए का 85% केंद्र दे रहा है, 15% राज्य सरकार है। विशेष ट्रेनें चल रही हैं, रेलवे राज्य सरकारें टिकट का किराया दे सकती है, यानी कि राज्य सरकार जो है 15% वो रेलवे से बात करके वो देगा, लेकिन इसमें टिकट बिक नहीं रही हैं तो टिकटें खरीदने, टिकटों की बात कहां से आ रही? तो दरअसल सच क्या है? एक तो ये कि रेलवे ने मजदूरों से यात्रा के लिए किराया नहीं लिया, ये दरअसल सच है, रेलवे भी कह रहा है, सरकार भी कह रही है। दूसरा, राज्य सरकारों ने मजदूरों की लिस्ट भेजी थी और रेलवे ने राज्यों को टिकट भेज दिए थे, यानी कि लिस्ट भेजी गई थी, और वैसे क्योंकि नाम से टिकट तो जरूरी होता है ताकि कोई अपना आइडेंटिफाई कैसे करेगा, बैठेगा क्यों। राज्य सरकारों ने यात्रियों से, अब तय हुआ था कि यात्रियों को लाने की लागत 85% है, 15% राज्य देंगे। जिस राज्य से ट्रेनें चलेंगी उस राज्य सरकार को संचालन का 15% खर्च रेलवे को देना होगा, और राज्य सरकारें तो कह रही हैं, और राज्य सरकारें कह रही हैं कि टिकट हम देंगे। तो रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, अब ये क्या कहा जाए कि ये कंफ्यूजन हुआ, केंद्र की तरफ से राज्यों को निर्देश दिया गया, और जब बीजेपी का ये जवाब है कि जब टिकट बिके नहीं है तो टिकट का सवाल नहीं उठता, और दूसरा जो लिस्ट भेजी गई थी उसके बदले क्या आइडेंटिफिकेशन टिकट भेजे गए थे, क्या कंफ्यूजन दूर हुई है? देखिए सचिन, 2-3 बातें जरूर कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और हम लोग के ध्यान में भी कि 27 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उसमें कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। आपने देखा होगा कि उसके बाद कई स्पेशल बसें चलाई गई अपने राज्य सरकार द्वारा, कई राज्य सरकार द्वारा, लेकिन विशेष ट्रेन की मांग नीतीश कुमार भी कर रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे और दूसरे मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। उसके बाद रेलवे ने और केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जो राज्य सरकारें विशेष ट्रेन की मांग कर रही है हम वहां पर स्पेशल श्रमिक के नाम पर स्पेशल ट्रेन देंगे, लेकिन उसका किराया एक तरह से तय किया गया, 85% रेलवे देगी और 15% वो राज्य सरकारें देंगी जो डिमांड कर रही है। इसलिए किया गया था कि वो पैसेंजर की आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के बाद वहां के राज्य सरकारें उनको उचित चिकित्सीय व्यवस्था द्वारा क्वारंटाइन भी करना होगा या जो भी व्यवस्था कर देंगी वो कर सके। एक व्यवस्था बनाई गई थी कि राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व हो, सिर्फ और सिर्फ 15% किराया वहन करके, इसमें पैसेंजर का एक भी रुपया नहीं देना था। और ये भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में जो दिशा निर्देश है उसमें तय किया गया, उसको दिखाया गया साफ तौर पर कि किसी भी स्टेशन के लिए कोई टिकट नहीं काटा जा रहा है, किसी पैसेंजर को नहीं दिया जा रहा है। अब जो पैसेंजर के हाथ में जो टिकट दिया गया है, सपोज कि आप देखिए कि नासिक से 1200 पैसेंजर अगर चलते हैं भोपाल के लिए या हटिया के लिए चलते हैं, तो 1200 पैसेंजर के हाथ में वो टिकट दिया गया, एक तरह से वो वीजा हुआ, एक तरह से पासपोर्ट हुआ, वो कि आप उस पर बैठिए, आप जाइए घर पर। ये एक व्यवस्था थी और इसी को सियासती विवाद बिल्कुल ठीक बात है। अब ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे स्पष्ट कर देता हूँ। सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, रेलवे ने कहा कि 15% किराया राज्य सरकारों से मांगा है। रेलवे ये कह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट पे जो ट्रेन चला रहे हैं, यहां से ट्रेन जाएगी वापस खाली आएगी तो जो कॉस्ट होती है वो तो पड़ती है ना, तो मिनिमम कॉस्ट हम चार्ज कर रहे हैं ये राज्यों से। सरकार का ये कहना है रेलवे टिकट्स की बिक्री नहीं हो रही भैया, तो टिकट्स कहां से आ गई? अब ये पूरी कंफ्यूजन इसलिए आई कि टिकट तो सामने आई। अब जैसा रविंद्र बता रहे, टिकट सामने इसलिए आई कि भैया 1200 लोगों को, 1000 लोगों को भेज दिया जाएगा
तो क्या बगैर टिकट के भेज दें? कोई तो आइडेंटिफिकेशन होगा, किस तरीके से वो बैठेंगे, किसी की तो कोई सीट होगी, लेकिन वो टिकट बेची नहीं गई, वो आइडेंटिफिकेशन थी। तो केंद्र की तरह राज्यों ने क्यों नहीं मजदूरों की मदद की? एक ये भी सवाल है कि मजदूरों के राहत की बजाय कांग्रेस यहां सियासत क्यों कर रही है? कि अगर वो इन चीजों को पूरे तरीके से देखती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं, ट्रेनें तो हर राज्य के लिए चली हैं। तो ऐसे में एक टिकट दिखा करके, भले वो मुंबई से गोरखपुर ट्रेन पहुंची है या फिर मुंबई से जो है बिहार की तरफ ट्रेन पहुंची है, उसकी टिकट दिखा करके, ट्वीट करके और ये बता देना देखिए टिकट बेची गई है, तो ये अपने आप में जो है एक इनसेंसिटिव चीज है और अपने आप में एक अफवाह फैलाने वाली बात है। वहीं गुजरात के सूरत में एक बार फिर मजदूरों ने घर जाने को लेकर के हंगामा किया है। सूरत के पालसाणा में वरेली गांव की यह घटना है। सैकड़ों मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इतनी बुरी स्थिति हो गई। किरण सिंह गोहिल हमारे साथ हैं। किरण, क्या है ये खबर, क्या तस्वीर है? आने लगे लोग, किस तरीके से उतरने लग गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सूरत की तस्वीरें, लोग इधर से उधर भागने लग गए। और उसके बाद ये जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो मजदूरों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। ये सूरत की तस्वीर है, जिस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची। लोगों को ये अफवाह थी कि वहां पर कोई ट्रेन चल रही है, कोई बसेस चल रही हैं। लोग इधर से उधर भागने लगे। उसके बाद ही ये पूरी कंफ्यूजन हो गई। एक और बड़ी खबर, वहीं भारत ने पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहा। यह भारत की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, खाली किया जाए। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या ये पूरी खबर है? देखिए सचिन, गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उसको लेकर भारत ने पाकिस्तान के समक्ष विरोध जताया है। लेकिन ये विरोध बड़ी खबर नहीं, बड़ी खबर ये है कि भारत ने कहा है पाकिस्तान से सीधे तौर पर शब्दों में कि ये गिलगित का इलाका, ये भारत का इलाका है और भारतीय कश्मीर का पार्ट है, तो ये भारत का हिस्सा है। इसको पाकिस्तान को तुरंत वैकेट करना चाहिए, तुरंत खाली करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी लीगल चेंजेस किए जा रहे हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरह से गलत है। और पाकिस्तान भारतीय इलाके को, जो अपने अभी पाकिस्तान के तहत आता है, पाक अधिकृत जिसको अभी कहते हैं हम, उसको तुरंत खाली करे, ये भारत ने मांग की है। सचिन, और ये क्या गिलगित बाल्टिस्तान का क्या ऑर्डर था और उसके बाद क्या कहा था वहां की कोर्ट ने? देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसको लेकर वहां इलाके में कुछ लीगल जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का आदेश दिया है। तो उसको लेकर भारत ने विरोध जताया है, पाकिस्तान के समक्ष ऑफिशियल तौर पर विरोध जताया है। और उस विरोध के साथ ये भी कहा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जो पाकिस्तान के अधिग्रहण में है जो हिस्सा, उसको पाकिस्तान को खाली करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए ब्रह्म प्रकाश दुबे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक गए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.